मसनून आमाल बयान करने का इरादा है। आप सब हज़रात दुआ फरमाइए कि अल्लाह ताला हमें अपनी ज़िंदगी अपने महबूब की ज़िंदगी के मुताबिक गुजारने की तौफीक अता फरमाए। इसलिए कि हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान है कि हमारी कामयाबी अल्लाह ताला के हुक्म में और हमारे नबी के तरीक़े में है। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, ऐ ईमान वालो तुम अल्लाह ताला की इताअत करो और अल्लाह के रसूल की इताअत करो। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी में बेहतरीन नमूना है और अच्छा उस्वा है। हम सब की ज़िंदगी उसी वक़्त कामयाब हो सकती है जब हम अल्लाह ताला के हुक्म को अपनाएंगे और नबी के तरीक़े को अपनाएंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ तौर पर ऐलान फरमा दिया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमाइन। तुम में से कोई उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसके नज़दीक उसके माँ बाप से ज़्यादा, उसकी औलाद से ज़्यादा, उसके कुंबे ख़ानदान से ज़्यादा और तमाम इंसानों से ज़्यादा महबूब ना बन जाऊं। तो हमारे लिए हमारी जानों से ज़्यादा, हमारी बीवी बच्चों से ज़्यादा, हमारे ख़ानदान से ज़्यादा हमारे लिए अजीज़ और महबूब हमारे नबी और पैगंबर हैं। तो जाहिर बात है हम जिससे मोहब्बत करते हैं, जिस पर ईमान रखते हैं, जिनसे हमारी अकीदत है, तो ज़िंदगी के हर लम्हा हर पल हम उन्हीं की सीरत को देखकर गुजारेंगे इंशाअल्लाह। हम अपनी जिंदगियों में और हम अपने घरों में अपने नबी की सुन्नतों को जिंदा करेंगे इंशाअल्लाह। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फितने के दौर में जब कोई एक सुन्नत जिंदा करता है, अल्लाह ताला उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाते हैं। इसलिए आप हज़रात के सामने पैदाइश के बाद मसनून आमाल का बयान हो रहा है, ताकि पैदाइश के बाद के खराफात का खातिमा हो और अपने महबूब के महबूब व मसनून आमाल जिंदा हो। चुनांचे अहादीस के मुतालिक से जो बात का पता चलता है कि बच्चे की पैदाइश के बाद तकरीबन 8 काम करना सुन्नत है। पहला काम यह है, बच्चे के वालिदैन को मुबारकबादी दी जाए और दुआ दी जाए। जैसा कि अल्लाह ताला ने खुद अपने खलील को हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की बशारत देते हुए खुशखबरी दी, फबश्शरनाहु बिगुलामिन हलीम। हमने इब्राहीम को एक बुर्दबार लड़के की बशारत दी और खुशखबरी दी। इससे भी मालूम होता है बच्चे की पैदाइश पर माँ बाप को बशारत और खुशखबरी देना चाहिए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी बच्चे लाए जाते थे तो आप बच्चे के लिए, बच्चे के माँ बाप के लिए दुआए बरकत फरमाते थे।
आप ये दुआ देते थे, बारकल्लाहु लका फीही व जअलहु बर्रन तकिया, कि अल्लाह तुम्हें इस बच्चे के जरिए से बरकत अता फरमाए और इस बच्चे को अल्लाह ताला माँ बाप की खिदमत करने वाला बनाए और मुत्तकी परहेजगार बंदा बनाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चे की विलादत पर मुबारकबादी देते हुए ये कलिमात अदा फरमाते थे। तो फिर हम गुलामाने रसूल को भी चाहिए कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और पैरवी करते हुए जहां कहीं किसी बच्चे की विलादत पर हम पहुंचे तो इन कलिमात के जरिए से बच्चे के माँ बाप को और खानदान वालों को मुबारकबादी दे। अगर किसी को ये कलिमात याद न हो तो फिर वो कम से कम अपनी जुबान में ही इस दुआ का मफहूम अदा कर दे कि अल्लाह तुम्हें इस बच्चे के जरिए बरकत अता फरमाए और इस बच्चे को अल्लाह नेक बनाए, मुत्तकी परहेजगार बनाए। यूं दुआ दे देना चाहिए 10, 5, 50, 100 रुपए हाथ में रखने से पहले। कितनी प्यारी दुआ मेरे नबी ने बताई और सिखाई, और हम किधर जा रहे हैं? 100 लोग मिलने के लिए गए और 100 लोगों ने यह दुआ दी, पता नहीं कि उसमें कौन अल्लाह का मकबूल बंदा हो और कौन सा लम्हा कबूलियत का हो, और यह दुआ उस बच्चे के हक में कबूल हो जाए तो आगे चलकर वो अपने जमाने का वली और मुत्तकी बंदा नहीं बन सकता। और दूसरा काम यह है, बच्चे की पैदाइश के बाद बच्चे को मां के पेट की गंदगी से, नजासत और गलाजत से पाक और साफ किया जाए। पाक और साफ करने का बेहतरीन तरीका यह है कि पानी से बच्चे को नहलाया जाए। अगर बच्चा कमजोर हो, डॉक्टर ने पानी से नहलाने से मना कर दिया। आजकल डॉक्टर तो पानी से बच्चों को बहुत दूर रखने के लिए कहते हैं ना। बाज बच्चे दुआ पढ़ने के लिए ऐसे भी लाए गए 2-2, 3-3 महीने तक पैदाइश के बाद उनको पानी नहीं पिलाया जा रहा है। पूछने पर मालूम हुआ कि साहब डॉक्टर साहब ने मना कर दिया। अब डॉक्टर साहब जाने, आप जाने, एक आलिम क्या जाने। आलिम का काम तो दम है, दम कर दिया, दुआ कर दिया। लेकिन समझ लीजिए कि मुसलमान माहिर डॉक्टर ने मना कर दिया कि बच्चे को पानी के जरिए साफ नहीं किया जा सकता, तो शरीयत में दूसरा हल यह है कि कपड़े से उस बच्चे को पाक और साफ किया जाए। अतुहुर शत्रुल ईमान, पाकी आधा ईमान है। पाक और साफ रहने की वजह से बंदा अल्लाह के करीब होता है, शयातीन से दूर होता है, उस पर बरकतों रहमतों का नुज़ूल होता है। यह दूसरा काम है, बच्चे को पाक और साफ करना बच्चे की पैदाइश के बाद। और तीसरा काम यह है, बच्चे की पैदाइश के बाद तीसरा काम सुन्नत काम, शरीयत का काम, दीन का काम। यह किसी दादी और नानी का बताया हुआ काम नहीं है, यह किसी खानदान और कुंबे का सिखाया हुआ काम नहीं है। यह काम अपने नबी का बताया हुआ काम है। इसमें अल्लाह ने रहमतें बरकतें रखी है। तीसरा काम यह है कि बच्चे के एक कान में अजान दी जाए, दूसरे कान में इकामत। सीधे कान में अजान, उल्टे कान में इकामत बोलना है। मैंने गुज़िश्ता जुमा हज़रात को बताया था कि अजान देने का तरीका बच्चे के कान में यह है
कि बच्चे को दोनों हाथों में लेकर किबला रू खड़े होकर पहले बच्चे के कान में इतनी बुलंद आवाज से अजान दी जाए कि बच्चे को सुनने में आ जाए तो काफी है, पूरे दवाखाने को सुनाना जरूरी नहीं। क्या बोला? अब यहां के साथ चीखना शुरू कर दिया, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। पूरे दवाखाने वाले परेशान, भाई ये क्या हो रहा है? और दूसरे कान में इकामत बोलना है जल्दी जल्दी। अब ये मेरे नबी का बताया हुआ तरीका है, सुन्नत अमल है, इसके बेशुमार फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा यह है कि दुनिया में आने वाले उस नए मेहमान के कानों के पर्दे से टकराने वाली आवाज वो ईमान की है, तौहीद की है, अल्लाह की बड़ाई और किबरियाई की आवाज है। कुल्लु मौलूदिन यूलदु अला फितरतिल इस्लाम, हर पैदा होने वाला बच्चा इस्लाम और ईमान की इस्तेदाद और काबिलियत व सलाहियत लेकर दुनिया में आता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, फिर उसके बाद उसके माँ बाप यहूदी है तो यहूदी बनाते हैं, ईसाई है तो ईसाई बनाते हैं, मजूसी है तो मजूसी बनाते हैं, मुसलमान है तो मुसलमान बनाते हैं। लेकिन पैदा होने वाला बच्चा वो इतना मासूम होता है, उसके दिलो दिमाग का पर्दा और स्क्रीन इतनी साफ और शफाफ होती है कि उसमें ईमान के कबूल करने की भरपूर सलाहियत और काबिलियत होती है। जब आपने अज़ान दी, उसके कान में तौहीद का, वहदानियत का ऐलान कर दिया, रसूलुल्लाह की रिसालत की शहादत दे दी, नमाज की दावत दे दी, तो उम्मीद यह है कि यह बच्चा आगे चलकर अपने इसी ईमान और यकीन पर बरकरार रहेगा। फिर इस अज़ान और इकामत का दूसरा फायदा उलमा इकराम ने यह लिखा है कि पैदाइश के बाद आम तौर पर शैतान बच्चों को मस करता है, छूता है, जिसकी वजह से बच्चे बीमार भी हो सकते हैं, परेशान भी हो सकते और चीखते चिल्लाते हैं, रोते हैं। बुजुर्गों और अजीज दोस्तों, इस अजान की बरकत से बच्चे जिन्नाती और शयातीनी असरात से महफूज हो जाते हैं। तो ये तीसरा सुन्नत काम है बच्चे की पैदाइश के बाद। और बच्चे की पैदाइश के बाद चौथा सुन्नत काम है तहनीक कराना। तहनीक का मतलब यह होता है कि किसी बड़े बुजुर्ग साहिब निस्बत जिसका ताल्लुक अल्लाह से हो, जिसे हम दीनदार, मुत्तकी, परहेजगार, आलिम दीन समझते हैं या अहलुल्लाह समझते हैं, बुजुर्ग समझते हैं, उसकी जुबान, उसके दांतों से चबाया हुआ या उसके लुआब में मिला हुआ या मिली हुई मीठी ग़िज़ा बच्चे के मुंह में डाली जाए या बच्चे के मुंह में जो तालू है, तालू के ऊपर उसे चिपकाया जाए, तो अच्छे असरात बच्चे में मुंतकिल हो सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मस्तून अमल है कि जब आपके पास बच्चे लाए जाते थे तो आप इस तरह खजूर चबवा कर तालू में लगाते थे। ये सुन्नत अमल है और बड़ा अच्छा फार्मूला भी है कि बच्चे को अगर हम मुत्तकी, परहेजगार बनाना चाहते हैं तो किसी मुत्तकी, परहेजगार का लुआब सबसे पहले उस बच्चे के मुंह में डाला जाए।
इस अमल को तहनीक कहा जाता है। यह बच्चे की पैदाइश के बाद चौथा सुन्नत अमल है, मसनून काम है। और पांचवा काम क्या है? पांचवा काम यह है कि बच्चे की पैदाइश के बाद 7वें दिन बच्चे का अकीका किया जाए। छठी और छिल्ला नहीं। हदीस में क्या है? छठी छिल्ला है, अकीका करना है। साफ साफ बात है। अगर है किताब में तो देखकर अमल कर सकते हैं, किसी किताब में नहीं मिलता। हम नबी के गुलाम हैं, नबी की जिंदगी को देखेंगे, सहाबा के मानने वाले हैं, सहाबा की सीरत को देखेंगे, औलिया से मोहब्बत रखने वाले हैं, उनकी जिंदगियों को देखकर हम अपनी जिंदगी गुजारने वाले हैं। अकीका 7वें दिन भी कर सकते हैं, 14 दिन को कर सकते हैं, 21 दिन को भी कर सकते हैं। खुदा ना खास्ता किसी वजह से नहीं कर सके, जल्द अज जल्द अकीका कर देना चाहिए, या कम से कम बालिग होने से पहले बच्चे का अकीका होना चाहिए। वो भी नहीं हुआ, बालिग होने के बाद बड़ी उम्र में करना चाहते हैं तो भी उसकी गुंजाइश है। लेकिन अकीका जिंदे का होता है, मुर्दे का नहीं होता। नहीं भाया मिलके अकीका कर ले रहे, अरे बाबा नहीं करे ना, उनका अकीका नहीं होता, बच्चे का नहीं होता। बाबा मर के जमाना हो गया, चलो बाबा का भी अकीका शामिल कर लेंगे, ये चलने वाला नहीं। और अकीके का सीधा सादा सुन्नत तरीका यह है, अगर अल्लाह ने लड़का दिया है तो मुकम्मल 1-1 साल के 2 बकरे बच्चे की तरफ से, लड़के की तरफ से ज़बह किए जाएं। और अगर अल्लाह ने लड़की दी है तो फिर लड़की की तरफ से मुकम्मल 1 साल का 1 बकरा ज़बह किया जाए। अब आप पूछेंगे बकरा ही जरूरी है, बकरी नहीं चल सकती? बकरी भी चल सकती है, वो भी 1 साल की हो। इसी तरह बड़े जानवरों में आप 7 हिस्से कर सकते हैं। तो बेटा है तो 7 हिस्सों में 2 हिस्से बेटे की तरफ से हो जाएं, बेटी है तो 1 हिस्सा बेटी की तरफ से हो जाए। इस तरह भी काम चल सकता है। अब आप ज़बह कर दिए, ज़बह करने के बाद गोश्त को आप क्या करें? उसके 3 हिस्से बनाएं। 1 हिस्सा घर वाले खा सकते हैं, 1 हिस्सा रिश्तेदारों के दरमियान तकसीम करें और 1 हिस्सा गरीबों के दरमियान तकसीम कर दें। नहीं आप खुद दावत देना चाहते हैं तो ठीक है, घर बुलाकर रिश्तेदारों को, गरीबों को बुलाकर दावत दीजिए, खिलाइए, बहुत अच्छी बात है, खिला भी सकते हैं। लेकिन दावत देने में बेजा रसूम और खराफात से परहेज करना चाहिए। अल्लाह अल्लाह अकीके की दावत है और उसमें बैंड बाजा लगा हुआ है। अकीके की दावत है, डांस चल रहा है। अकीके की दावत है, बेपर्दगी हो रही है। अकीके की दावत है, तोहफों को लाना जरूरी है, फला फला। ये अपनी तरफ से हमने बना लिया, दीन को हमने बिगाड़ कर रख दिया, सुन्नत को हमने बिदात बना दिया, सुन्नत को हमने खराफात बनाकर रख दिया। तो फिर सुन्नत की बरकतें उसके अंदर कहां आएंगे आप बताइए? अब पता नहीं अकीके में क्या क्या काम करते हैं, आप लोगों को अच्छी तरह मालूम है, हमसे भी ज्यादा आप जानते हैं। जानवर जब ज़बह हो जाए तो ज़बह होने के बाद ये और एक सुन्नत काम, बच्चे के सर से बाल निकाल देना है। अगर सर मजबूत है, ठीक ठाक है, उस तरह लगा करके पूरी चिकनी बना दीजिए, साफ कर दीजिए।
नहीं, बच्चे का सर कमजोर है, चमड़ा कमजोर है, उस तरह लगाएंगे तो बच्चे के चमड़े को नुकसान पहुंच सकता है। तो फिर आप कैंची से भी बाल छोटे कर सकते हैं, इससे भी बाल कट जाएंगे और बाल काटने का जो सुन्नत काम है इंशाअल्लाह अदा हो जाएगा। बालों को आप क्या करेंगे, बाल आप ऐसी जगह फेंके जहां गंदगी ना हो, नजासत ना हो या नालियां ना हो, किसी पाक और साफ जगह बाल आप फेंक दें। बाल ही नहीं, जिस्म की हर चीज पाक और साफ जगह रखना चाहिए, फेंकना चाहिए। आपके ये जो जुमा आप नाखून निकालते हैं ना, जुमा के दिन नाखून तराशना, मूंछ तराशना, ये जो सुन्नत अमाल है, तो नाखून को भी इसके हवाले मत कीजिए, नालियों के हवाले। आपके बीमार हो जाने का डर है इसमें। नाखून जैसे जैसे सड़ेगा गंदगी से, वैसे वैसे आप भी सड़ सकते हैं, इसलिए इसे पाक और साफ जगह डाला जाए। तो ये अकीके के बाल भी उसी तरह पाक और साफ जगह फेंके। और जितने बाल हैं उतनी चांदी या चांदी की कीमत सदका कर दीजिए, यह भी सुन्नत काम है। फिर जब बाल साफ हो जाएं, थोड़ा जाफरान का पानी लेकर बच्चे के सर को मल दिया जाए तो अकीका हो गया, अकीका हो गया। अब दूसरा कोई काम इसके अंदर नहीं करना है। हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में यहूद और नसारा भी अपने बच्चों का अकीका किया करते थे। तो उनका तरीका ये था, बच्चे की पैदाइश के बाद सिर्फ बच्चे की तरफ से, बेटे की तरफ से जानवर ज़बह करते थे, बेटियों की तरफ से नहीं। हुजूर ने फरमाया कि उनकी मुखालिफत करो, बेटियों को भी मुकाम दो, कम से कम एक जानवर ज़बह कर दो। वो लोग अपना एक खास रंग और कलर बच्चों को लगाते थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम जाफरान का रंग और कलर लगा दो। ये सुन्नत तरीका है, इसी में अल्लाह ने हमारे लिए बरकतें रखी है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, माल गुलामी अकीका, बच्चे के साथ अकीका करना सुन्नत है, लिहाजा तुम उसकी तरफ से दमन खून बहाओ, वमीतु अनहल अज़ा, और बच्चे की सर से गंदगी को दूर करो, उसके बालों को निकाल दो। ये जो बाल निकाले जाते हैं अरबी जुबान में, उन बालों को अकीका कहा जाता है, इसलिए उस दावत का नाम ही, सुन्नत अमल का नाम ही अकीका रख दिया गया। बाद उलमा ने यह भी बयान फरमाया कि जो जानवर ज़बह किया जाता है अरबी जुबान में, उसको भी अकीका कहा जाता है, इसलिए इस अमल का नाम अकीका रख दिया गया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, अल गुलाम मुर्तहनुन बि अकीकती, के पैदा होने वाला बच्चा अपने अकीके में मुर्तहन है, गिरवी रखा हुआ है। मुर्तहन बच्चा रहन में है। जब तक आप अकीका देकर जानवर ज़बह नहीं करेंगे, वो बच्चा गिरवी रखा हुआ होगा, रहन में रखा हुआ होगा, मुसीबतों में रखा हुआ होगा, बीमारियों में घिरा हुआ होगा, परेशानियों में घिरा हुआ होगा। जब आप उस बच्चे की तरफ से अकीका कर देंगे, जानवर ज़बह कर देंगे, तो फिर बीमारियां उसकी तरफ से हट जाएंगी सदक़े की वजह से। लेकिन आज माफ कीजिए, लड्डू बांटना हजारों रुपए के आसान है, मिठाई तकसीम करना आसान है, वो कीमती कीमती कार्ड नाम रखाई के छाप कर बांटना आसान है। उसमें एक काम, ये बात ये भी सुन लीजिए कि नाम रखाई के कार्ड आते हैं, उसमें नज़में लिखी जाती हैं, वो तो अपनी जगह उसकी बात की बात है। लेकिन एक बात बड़ी परेशानी की है, वो ये है कि उसमें कुरान मजीद की आयत लिख देते हैं, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी ahsani तक़वीम। फिर ऐसे कारक
चाहे वो नाम रखाई के हो, चाहे वो शादी के हो। मेरे नौजवान दोस्तों, आप बताओ, क्या वो नालियों में नहीं जाते? क्या वो घर में कचरे में झाड़ कर औरतें उसको रोजाना कचरे के कचरे की जो गाड़ी आती है उसमें डाली जाती है? अल्लाह अल्लाह के आयतों की बेअदबी का तुम्हें एहसास कब होगा बताइए? कुरान मजीद की आयतें कागज पर लिखवाने की नहीं है, वो तो अपने दिल में लिखवाने की है। कुरान मजीद की आयतें अबीर डालकर मुर्दे के सीने पर लिखने की नहीं है, अपने दिल के कागज पर लिखने की उसकी जरूरत है। इसलिए कि मुर्दा मर गया, आपने उसके ऊपर आयतें लिख डाली, फिर उसके ऊपर आपने मिट्टी डाल दी। मुर्दा दो तीन दिन के बाद सड़ गया। उसके खून में, उसकी गंदगी में जो आपने कलमा लिखा वो मिला या नहीं मिला बताओ? कलमा नापाक हुआ या नहीं मुझे बताओ? कलमा कब्र में दफन करने के लिए नहीं है, दुनिया में बुलंद करने के लिए है, दुनिया में आम करने के लिए है, सीने में महफूज करने के लिए है। ये कलमा गुलो लाला का नहीं है पाबंद, बहार हो के कदा ला इलाहा इल्लल्लाह। इसलिए ये नाम रखाई के कारट के ऊपर बुजुर्गों और दोस्तों एहतियात कीजिएगा, या किसी भी कारट पर एहतियात कीजिए। कुरान मजीद की आयतें दिल में है काफी है, बिस्मिल्लाह दिल में है काफी है, लिखाकर उसकी बेअदबी कराना नहीं चाहिए। बिशर हाफी रहमतुल्लाह अलैह अपने जमाने के बहुत बड़े शराबी और कबाबी थे, रास्ते से गुजर रहे थे, शराब के नशे की हालत में थे। बिस्मिल्लाह पर नजर पड़ी, उस कागज को उठाया, पाक और साफ किया और उसके ऊपर इतर लगाया। अल्लाह को यह अदा इतनी पसंद आई, अल्लाह ने फरमाया बिशर हाफी तुमने मेरे नाम को पाक किया, मैं दुनिया में तुम्हारे नाम को ऊंचा करूंगा। अपने जमाने के वली बन गए। तो ये है सुन्नत, तरीका अकीका करने का। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के अल गुलामु मुर्तहनुन अकीका, के बच्चा मुर्तहन है, रहन में रखा हुआ अपने अकीके में। जब तुम अकीका करोगे तो फिर बच्चे से सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी। अकीके की बहुत सारी हिकमतें, मसलियतें हैं और बहुत सारी बातें हैं। उसके बाद भी पैदाइश के बाद चंद काम करना मसनून है, क्योंकि वक्त